मानसिक बीमारी के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, जो कि एक मानसिक बीमारी है। सो गाइस, वेलकम टू फिट तक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुना बोडोले। शी इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। हाय मैम। हाय मैम, व्हाट इज डिप्रेशन? जैसे कि आपने बताया, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। ये एक मूड डिसऑर्डर है जो हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग पे अफेक्ट करता है, फ्रॉम आवर एबिलिटीज़ टू वर्क, फ्रॉम आवर एबिलिटीज़ टू थिंक, टू आवर एबिलिटीज़ टू लव। सो इट अफेक्ट्स ऑल ओवर फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। सो मैम, ये जर्नल सैडनेस से कैसे डिफर करता है? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवरटली दिखती नहीं है। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो आप नापते हो, वहाँ पे निकल जाता है। सो इसीलिए ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सैडनेस इज़ अ वेरी कॉमन इमोशन, हम सभी फील करते हैं। लॉस ऑफ जॉब और इवन द वेदर, आज वेदर थोड़ा ख़राब है इसीलिए मूड ख़राब लग रहा है। बट डिप्रेशन will be different from normal sadness in terms of its duration and intensity। जैसे कि किसी भी कोई भी इंसान अगर लगातार लो मूड, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और मे बी ही इज़ ईटिंग मोर, या फिर स्लीप कम हो रहा है, या फिर ज़्यादा सो रहा है, एंड ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स like strength, more fatigability. So if this persists, like the main criteria according to ICD-10 is that if it continues for 15 days, then we can call this, in terms of severity, we can call it as depression. मैम, डिप्रेशन कभी भी किसी को भी हो सकता है? बिल्कुल, ये आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है। जैसे कि बच्चों में इसका मैनिफेस्टेशन थोड़ा अलग होता है, जो कि सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि उनका मूड थोड़ा क्रैंकी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, या फिर कंसिस्टेंटली वो लोग बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, एंड लॉट ऑफ फिजिकल कंप्लेंट्स जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, these kind of complaints, because they are not very good with expressing how they are exactly feeling. So बच्चों के लिए ये मैनिफेस्टेशन थोड़ा अलग होता है। अगर पेरेंट्स को ऐसे कुछ भी कंसिस्टेंट, जैसे कि सडन चेंजेस दिखे जो कि थोड़े टाइम तक ऐसे चलते आ रहे हैं, देन दे माइट सीक हेल्प। इंडिया में अगर आप देखा जाए तो हर एक 1 among 20 इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सो इट्स दैट कॉमन। मैम, डिप्रेशन का कोई स्पेसिफिक रीज़न कि किस वजह से होता है? देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर कॉज तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अगर आपके फैमिलीज में है डिप्रेशन की हिस्ट्री, तो फिर आप बहुत प्रीडिस्पोज होते हो। आइडियली इज इट जेनेटिक? Yes, it is genetic, and but if you have it in your genes and your environment, until and unless you have something in your environment, that it may not come up. So it is a combination of both, कि अगर आपके अंदर होता है, आपके जीन्स में है, प्लस आपके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट, या फिर आप मान लीजिए कोई भी बिग लॉस, तो उसके बाद ये मैनिफेस्ट हो सकता है। हम डिप्रेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वेल, इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल। सो 2 mainline treatments are there. One is of course medication, जो हम एंटी डिप्रेशंस देते हैं, साइकियाट्रिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, एंड द अदर वन इज साइकोथेरेपी, विच वी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अदर साइकोलॉजिस्ट डू। सो साइकोथेरेपी में मेन लाइन ट्रीटमेंट्स होती है CBT, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम बोलते हैं, या फिर माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया। सो ये सारे वेरी साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, जो कि डिप्रेशन के लिए वेरी इफेक्टिव पाया गया है। So with combination of medication and psychotherapy, it works best. हम अगर मैं जैसे डिप्रेशन से नहीं सफ़र कर रही हूँ, तो जो लोग सफ़र करते हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जिसके वजह से हम लोग बात नहीं करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में, बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, कि इनके घर में एक हम कोई भी लूज वर्ड यूज़ कर देते हैं कि इनके घर में कोई मेंटल इलनेस है, और हम इसको इलनेस के हिसाब से नहीं देखते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, अच्छा आपको डायबिटीज़ हो गया है, डिप्रेशन, अच्छा आपको डिप्रेशन हो गया है। सो इट्स अ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड थिंग। सो आई थिंक
we need to stop stigmatizing it, and हम लोगों को एटलीस्ट बोल सकते हैं, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये मतलब ठीक हो सकता है, आप मैनेज कर सकते हो, आपको इन लोगों के पास जाना होगा, आपको ट्रीटमेंट सीख करनी होगी. सो वी कैन ऑलवेज मोटिवेट देम टू गो एंड सीक हेल्प, and we can ask them to talk to somebody about their feelings so that they can be educated about it. Also, one most common thing people do is just get over it. अरे कुछ नहीं हुआ है, मुझे भी हुआ था. आपको जो हुआ था वो शायद सैडनेस थी जो कि 2 दिन में चली गई थी. This is a disorder. This is a disease. So you cannot just ask the person to get over it. What it does is that कि उसको और ज़्यादा गिल्टी फील करवाता है. ओके, शायद मैं ही वीक हूँ, शायद मैं ही इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ. सो दिस does more harm than doing good. So we can be compassionate about that person. We try to understand their condition and we can talk to them and we can ask them to seek help. Ma'am, any sum up message for our audience? Yes, I would say this is a disease, so you do not need to be ashamed about it. You can just come up and seek help. We are there to help you. And there is a helpline number which Fortis is running, which is free of cost. So you can even call there and seek help. Thank you for such useful and interesting information, ma'am. Well, thank you for inviting me. So for more such interesting videos, log on to fittak.in, subscribe to Fittak on YouTube and also follow us on Facebook.